नमस्कार। आज तारीख है 5 जुलाई 2025 और जापान में आज की तारीख को लेकर एक अजीब सी चिंता फैली हुई, एक भविष्यवाणी है जो काफी वायरल हुई। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी पे बात करेंगे, है ना। ये जो वायरल भविष्यवाणी है और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी शुरू होती है रियो तात्सुकी की एक मांगा से, द फ्यूचर आई सॉ, जो 1999 में छपी थी। काफी पुरानी है मतलब। हाँ, और इसमें दावा किया गया है कि आज 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा और उसके बाद सुनामी। और सिर्फ सुनामी नहीं, कुछ खास बताया गया है शायद। हाँ, उसमें लिखा है कि लहरें 2011 की जो आपदा थी उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ी होंगी। 3 गुना? ये तो बहुत ही भयानक बात है। बिल्कुल। और ये बात फैली इसलिए ज्यादा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तात्सुकी ने 2011 के तोहोकू भूकंप की भी भविष्यवाणी वो भी सही की थी। अच्छा, तो ये पिछला रिकॉर्ड वाला एंगल है जिसने इसे हवा दी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस बारे में। देखिए, सबसे जरूरी बात जो है वो है वैज्ञानिक पक्ष। और जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी मतलब JMA और बाकी भूकंप विज्ञानी, वो सब बहुत स्पष्ट हैं इस पर। क्या कह रहे हैं वो? उनका साफ कहना है कि देखो भाई, आज के विज्ञान के हिसाब से भूकंप की एकदम सटीक तारीख या समय या जगह ये बताना संभव ही नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आज 5 जुलाई को ही आएगा। अच्छा, मतलब वैज्ञानिक तौर पर इस भविष्यवाणी का कोई आधार नहीं है? बिल्कुल नहीं, जीरो। वैज्ञानिक रूप से ये सिर्फ एक, कह सकते हैं, अटकल है या कहानी। लेकिन ये अजीब बात है कि अगर विज्ञान इसे पूरी तरह खारिज कर रहा है तो भी इसका असर दिख रहा है। हमने सुना है कि कई लोगों ने अपनी जापान यात्रा रद्द कर दी है। हाँ, ये खबरें आई हैं। खासतौर पर हांगकांग और चीन से आने वाले पर्यटकों ने बड़े पैमाने पर अपनी बुकिंग कैंसिल की है। और कुछ एयरलाइनों ने भी शायद उड़ानें कम की हैं। जी हाँ, कुछ एयरलाइंस ने जापान जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या घटाई है। तो असर तो हुआ है जमीनी स्तर पर। तो ये डर फैला कैसे फिर इतना, अगर वैज्ञानिक आधार नहीं है? वही 2011 वाली बात। हाँ, मुख्य वजह वही है। वो जो दावा है कि 2011 का भूकंप सही बताया था, उसी ने इस नई भविष्यवाणी को एक तरह की झूठी विश्वसनीयता दे दी। और आजकल डिजिटल जमाना है तो हाँ, चीजें तेजी से फैलती। बिल्कुल, बिना जांचे परखे भी लोग यकीन कर लेते हैं कभी-कभी, और डर का माहौल बन जाता है। अच्छा, एक और बात, क्या हाल में जापान में कोई भूकंप या गतिविधि हुई है जिसने इस डर को और बढ़ाया हो? हमने कुछ सुना था तोकारा द्वीपों के बारे में। हाँ, ये बात सही है कि जून के आखिर से तोकारा द्वीप समूह के इलाके में काफी भूकंपीय हलचल रही है। मतलब 1000 से ज्यादा छोटे-छोटे झटके दर्ज किए गए हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ। और कोई बड़ा झटका भी? हाँ, 3 जुलाई को एक 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया था वहां। ओह, तो क्या अधिकारी इसे भविष्यवाणी से जोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकारियों का साफ कहना है कि इन भूकंपों का या इस पूरी गतिविधि का उस मांगा की भविष्यवाणी से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा। जापान में से भी एक बहुत ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। वहां इस तरह की हलचल होती रहती है, ये सामान्य है उनके लिए। तो मतलब ये रूटीन एक्टिविटी है, भविष्यवाणी से जुड़ी नहीं, और इनसे कोई सुनामी का खतरा तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन हालिया भूकंपों के लिए कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई थी। हाँ, वो नजर बनाए रखते हैं हमेशा की तरह, लेकिन इसे 5 जुलाई वाली बात से जोड़ना वो सही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि मांगा की भविष्यवाणी का समय भले ही आज का हो और वो सुनने में डरावनी लगे, लेकिन 5 जुलाई को किसी बड़ी तबाही का कोई वैज्ञानिक सबूत हमारे पास नहीं है। एकदम सही कहा आपने। निष्कर्ष यही है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो लोगों के लिए सलाह क्या होगी? सलाह वही है जो विशेषज्ञ हमेशा देते हैं, घबराएं नहीं। जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें, जैसे JME की वेबसाइट या सरकारी घोषणाएं। और तैयारी? हाँ, तैयारी हमेशा जरूरी है, खासकर जापान जैसे देश में। लेकिन वो तैयारी किसी भविष्यवाणी की वजह से नहीं, बल्कि एक सामान्य एहतियात के तौर पर होनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि भविष्यवाणी वायरल हुई, उसका असर भी हुआ, लेकिन विज्ञान उसके साथ खड़ा नहीं है। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि कैसे एक कहानी, एक कल्पना जो तथ्यों के विपरीत हो, हाँ, वो डिजिटल युग में इतनी तेजी से फैल सकती है और असल दुनिया पर, लोगों के फैसलों पर, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। सही कहा। और शायद यही हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात भी हो सकती है कि आज के समय में जब सूचना सही हो या गलत इतनी आसानी से हम तक पहुंचती है, तो हम एक समाज के तौर पर
तथ्यों पर आधारित तैयारी और ऐसे निराधार डर के बीच ये संतुलन कैसे बनाते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये संतुलन साधना बहुत जरूरी